दशा ये बनी कि सुख नींद सोई गई रानी है रे राजा की सुनी नहीं कछु बानी है सुख सुख नींद सोई गई रानी है राजा की सुनी नहीं बानी है सुख महाराज उत्तानपाद ने देखा राजमहल का दरवाजा बंद है तो दिल में विचार आया छोटी रानी के पास तो रोज ही रहता हूं, चलो आज बड़ी रानी के भी हाल देख लो। तुरंत देर नहीं की महाराज उत्तानपाद ने वापस घोड़ा किया है, पहुंच गए बड़ी रानी के पास झोपड़ी में। रात का समय है, रानी सोई नहीं, घोड़े के टापों की आवाज सुनी, समझ गई लग रहा हमारे महाराज आ रहे हैं। झोपड़ी से बाहर निकल करके आई और जैसे ही महाराज को देखो तुरंत बड़ा सम्मान किया। महाराज को आता हुआ देखा तो बड़ी रानी सुनीति ने आवत देखो पति अपने को तो गहिलई आई कलाई और सुंदर आसन नाई डाल दई टूटी चार पाई। सम्मान के साथ में बिठाया है, सारी रात विश्राम किया है। उसी रात को महारानी सुनीति गर्भ धारण करती है। सवेरा हुआ, महाराज फिर घोड़ा पर सवार हुए, बड़ी रानी के पास पहुंच गए और जो बड़ी रानी ने देखा, कहा आ गए, मालूम है हमें तुम सारी रात कहां रहे। महाराज कहने लगे कहां रहा कहा मुझे अच्छे से मालूम है, तुम उसी सांप के पास गए थे, समझ गए ना। तुम्हें 1000 बार समझाया, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी तुम रहे, सारी रात रहे उसी जगह। महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, यदि हम दबे गए तो सब जिंदगी दबे ही रहेंगे। लेकिन महारानी सुरती कहने लगी, महाराज
हम समझ रहे हैं कि तुम सारी रात कहाँ रहे हो। हर रात साथ घर रहे, जाने में ले रही जो जलाई, और बादल की करियो याद रे जब कसम हमारी आई। सारी बात भूल गए, मंडप के नीचे तुमने कसम उठाई हमारे अलावा कहीं नहीं जाओगे। फिर भी गए तो गए कैसे गए? हर रात साथ घर रहे, जाने में ले रही जो जलाई, बादल की करियो याद कसम जो खाई। और ऐसा ही नहीं, जब छोटी रानी जब धरी के नारे सतरानी है सोई, आओ पेट में पानी है, जब धरी के नारे पुरानी है सोई, आओ पेट में पानी है। महाराज उत्तानपाद के सामने जब जोश में आकर के सुरजो ने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तो उत्तानपाद पहले तो थोड़े दबे, फिर जब सोची अगर हम दबे गए तो सारी जिंदगी दबे ही रहे। तलवार निकाली और ये कहा सुरजी ये तुझे उसी से नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो ले ये तलवार ले जाकर के दो टुकड़े कर दे। जब मैं कह रहा हूं मैं कहीं नहीं गया था। जो महाराज को क्रोध में देखा सो सुरची शांत हो गई। बोली महाराज अरे तुम तो वैसे ही दिल पे ले लेते हो, मैंने तो ऐसे मजाक में कह दिया, तुम वहां जा ही नहीं सकते, तुम गए ही नहीं थे। शांत हो गई। सुरची भी गर्भ धारण करती हैं। एक ही समय है दोनों बच्चों का, दोनों रानियों का गर्भ स्थापित होने का। दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। एक रानी महलों में रह रही है छोटी, बड़ी रानी खेतों पे रह रही है। दोनों की बच्चों की किस्मत में बहुत बड़ा अंतर है। एक रानी ने जिस दिन से गर्भ धारण किया है, चारपाई से नीचे पैर नहीं रख रही है। हजारों दास और दासियां सेवा में लगे रहते हैं। शाम को जब रानी की सेवा होती है ना छोटी की, तो दासियां इतनी हैं कि जब रानी के शरीर को दबाती है ना, तो दासी को जगह नहीं मिलती, तो दासी को ही दबाने लगती है। इतनी सेवा हो रही है। फर्क बहुत बड़ा है दोनों की किस्मत में।